नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट को नई गति और आयाम देने प्रोविजन निर्माण और वास्तु योग ने बेलापुर में अपने नए कार्यालय का आज शुभारंभ किया। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक ने इन कंपनियों के मुख्य कार्यालय का पारंपरिक तौर पर उद्घाटन किया। सिविल इंजीनियर अनिकेत पाटिल, आर्किटेक्ट सुयोग डोंगरे, योगेश कदम और दीपक केसवे, इन 4 युवा उद्योजकों ने मिलकर इन कंपनियों की बुनियाद रखी है, जहां एक छत के नीचे रीडेवलपमेंट गाइडेंस, पीएमसी कंसल्टेंसी, आर्किटेक्ट और लीगल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नए कार्यालय के उद्घाटन पर बीजेपी की महिला नेता प्रोफेसर वर्षा भोसले, जिला महामंत्री दत्ता गंगाले, शेकाप नेता बालाराम पाटिल, पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस और विनोद मात्रे समेत रियल एस्टेट से जुड़ी कई हस्तियों ने यहां संचालकों को बधाई दी और उन्हें समर्थन का भरोसा भी दिलाया। प्रोविजन निर्माण के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक एवं बीजेपी एमएलसी विक्रांत पाटिल ने संचालकों को बधाई दी और उनके सामूहिक प्रयास और विजन की भी सराहना की। बीजेपी नेताओं ने विश्वास जताया कि प्रोविजन निर्माण और वास्तुयोग कंपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्यों को अंजाम देगी और नई मुंबई में रीडेवलपमेंट के क्षेत्र में नया ट्रेंड स्थापित करेगी। हमारे नवी मुंबई शहर के नामी ऐसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। मुझे ये कार्यालय की व्याप्ति यानी कि कितना बड़ा है ये देखने के बाद लग रहा है कि शायद 5 साल में इससे दुगना इनको कार्यालय लगेगा, ऐसा मुझे ज़रूर लग रहा है। और जो इस फर्म में पुराने अनुभवी, जिनको तजुर्बा है, नए हैं जिनको कुछ करने का हौसला है, नए पुराने तजुर्बेदार, ऐसे सभी लोगों को ये आज साथ में लेकर विहान, स्काई स्क्रैपर, प्रोविजन, ये अलग अलग तरीके के लोग एक साथ एक छत के नीचे बैठेंगे और नवी मुंबई के आने वाला जो कल है, भविष्य है 25 साल का, उसको अभी से एक अलग तरीके का नक्शा बनाने का इनके हाथ में आज से शुरुआत हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि इनके माध्यम से किए जाने वाली जो निर्माण होने वाली नई बिल्डिंग्स होगी वो इस शहर के लिए कामयाब के साथ में एक आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना देखने के लिए मिलेगा। और मैंने मेरे भाषण में ऐसे कहा कि आप लोगों के हाथ में है रीडेवलपमेंट की, कई लोगों के सोसाइटियों में जो गड़बड़ी चल रही है, मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। कोई लोग आते हैं, कुछ अलग बात करते हैं, कोई दूसरी बात करते हैं, कोई तीसरी बात करते हैं। हम चाहेंगे ये शांति और सुकून के साथ चलने वाला शहर है। इस शहर में हर किस्म के लोग रहते हैं, धर्म, जात, भाषा, वर्ग, वर्ण, प्रांत, प्रदेश के लोग रहते हैं, भाईचारा के साथ और खुशी के साथ रहते हैं। लेकिन ये सोसाइटियों के अंदर रीडेवलपमेंट में इतनी गड़बड़ियाँ हो रही है कि आपस में रोज़ दोस्ती के तौर पे घर पे आने जाने वाले मुंह नहीं देख रहे अपना। कोई बोल रहा है वैसा है, कोई बोल रहा है ऐसा। तो ये जिम्मेदारी आ जाती है ये सब ऐसे कार्यालयों के ऊपर कि वो लोगों को सही तरीके का मार्गदर्शन करे और इस शहर में शांति से इस शहर को आगे। नहीं तो क्या होगा, ये कोर्ट में गया, वो कोर्ट में गया, इसने सिडको में, उसने महानगर पालिका कंप्लेंट, ये वो, ये नहीं चाहिए हमको। सुकून के साथ लोग दूसरी जगह पर जाएंगे, बिल्डिंग बन गई है, वापस आएंगे, सत्यनारायण पूजा रखेंगे, प्रसाद लेके अपना दोबारा अपने घर में आएंगे। ये हमको देखना है और तभी ही ये फर्म सक्सेसफुल होगी। पनवेल और नवी मुंबई का जो विकास, जिसे मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, इस प्रकार हो रहा है। एयरपोर्ट एक तरफ आ रहा है, नैना जैसा प्रकल्प दूसरी तरफ है और सिडको और महानगर पालिका के माध्यम से जो विकास हो रहा है वो दूसरी तरफ है। ऐसे समय हमारे युवा सहकारी सुयोग डोंगरे जी, योगेश कदम जी, अनिकेत पाटिल जी, दीपक केशवे जी, इनके माध्यम से आर्किटेक्ट फर्म हो, आर्किटेक्ट की सुविधा हो या पीएमसी की सुविधा हो, इस माध्यम से लोगों को सेवा देने का एक नया प्रयास इस माध्यम से हो रहा है। काफी समय से इस उद्योग में ये युवा सहकारी है,
लेकिन अंडर वन रूफ इसे कैसे लाया जा सकता है? आर्किटेक्ट सुविधा भी मिले और साथ ही साथ पीएमसी की सुविधा, जो क्लिष्ट विषय होते हैं, टेक्निकली थोड़े दिक्कत वाले विषय होते हैं, लोगों को उसमें दिक्कतें आती है, उसमें पूरी सुविधा देने का प्रयास कैसा किया जाए और इस माध्यम से स्टार्ट टू एंड एक प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लोगों को कैसे सुविधा करके दी जाए, इस पवित्र भावना से, मंगल भावना से हमारे युवा सहकारियों ने इस नए उपक्रम की शुरुआत की है। आज यहाँ पर आने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आकर इन्हें शुभकामनाएं तो मैंने दी, लेकिन इनका विजन मैंने समझ के लेने का प्रयास किया। इस पनवेल नवी मुंबई के विकास के तरफ इनका जो विजन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मोदी जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेके आगे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवाभाऊ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने के पीछे उनका प्रवास शुरू हो चुका है। इस सब विषय में हमारे युवा सहकारी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे और यहां पर जो विकास हो रहा है, उस विकास को एक प्लान्ड विकास, प्लानिंग के साथ इस विषय का डेवलपमेंट होना चाहिए। यह भावना हृदय में रख के, ये विजन लेके हमारे ये सब युवा सहकारी काम कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे अभिमान है कि बाहर के बहुत सारे लोग, बाहर की कंपनीज महाराष्ट्र में आके काम करती है, उनको शुभकामनाएं है, लेकिन उसी समय हमारे युवा ऐसे उपक्रम लेके काम कर रहे हैं और इस रेस में आगे आके एक विजन के साथ काम करने का जब ये प्रयास करते हैं और ऐसा एक ग्रुप स्थापित करके आगे आने का प्रयास करते हैं, मन को आनंद देने वाली ये सब विषय है, ये सब उपक्रम है। और इसलिए इनके नए उपक्रम को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं और आने वाले समय में बहुत सारे उपक्रम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके माध्यम से यशस्वी हो, यही शुभकामनाएं मेरे सभी युवा साथियों को देता हूं। वहीं प्रोविजन निर्माण और वास्तुयोग के एमडी अनिकेत पाटिल और डायरेक्टर सुयोग डोंगरे ने कंपनी की यूएसपी बताते हुए कहा कि आजकल रीडेवलपमेंट के नाम पर जमकर मैनिपुलेशन चल रहा है। ऐसे में प्रोविजन निर्माण और वास्तुयोग की युवा टीम का लक्ष्य ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को बेहतरीन सर्विस देना है। संचालकों ने कहा कि एक ही छत के नीचे लीगल, पीएमसी कंसल्टेंसी, आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन गाइडेंस जैसी सुविधाएं किसी के भी पास नहीं है। प्रोविजन निर्माण इसके जरिए नवी मुंबई में नई मिसाल कायम करना चाहता है। आमची ही फर्म तर गेली 10 वर्ष नवी मुंबईत सर्व्हिस करतेच आहे। तर शिवाय आता नवीनच जे नवी मुंबईमध्ये पुनर्विकासाचं, रिडेव्हलपमेंटचं जे वारं वाहतं आहे, तर त्याच म्हणजे एक नवी मुंबईची काळाची गरज म्हणूनच आम्ही एक ग्रुप बनवला। मी स्वतः आर्किटेक्ट, आणखी माझ्यासोबत माझे सहकारी जे इंजिनियर आहेत, इंजिनियर योगेश कदम, अनिकेत पाटील, आणखीन दीपक केशवे यांच्यासोबत आम्ही आमचे काही CA आहेत, ॲडव्होकेट्स आहेत, त्यांनासुद्धा पॅनलवरती घेऊन, कारण रिडेव्हलपमेंट हा एकट्याचा विषय नाही आहे, तो इट इज अ ग्रुप वर्क। सो आम्ही ह्या पूर्ण जे काही गरजा लागत आहेत त्या सगळ्या अंडर वन रूफ आम्ही इथे प्रोव्हाइड करणार आहोत। आणि नवी मुंबईमध्ये जे काही रिडेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट्स आता येऊ घातलेले आहेत, अगदी ऐरोलीपासून ते पनवेलपर्यंत, तर त्या सगळ्याला आम्ही आमची सर्व्हिस अंडर वन रूफ रिडेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून देणार आहोत। त्यासाठी आम्ही प्रोविजन PMC, प्रोविजन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी, हे नवीन ऑफिस या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे आणि त्याच्या अंडर या सगळ्या सर्व्हिसेस आपण देणार आहोत। त्याच्यामध्ये सेल्फ रिडेव्हलपमेंटबद्दलही गायडन्स दिला जाईल, बिल्डर्स रिडेव्हलपमेंटसुद्धा, त्याच्याबद्दलसुद्धा, बिल्डरशिपबद्दल त्याच्यासुद्धा गायडन्स होईल। आणखीन शिवाय डेव्हलपमेंट मॉडेल, हे जे एक नवीन डेव्हलपमेंट मॉडेल, DM मॉडेल म्हणतो आपण त्याला, त्याच्यावरती सुद्धा आमच्यातर्फे सर्व्हिस दिली जाईल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।